नमः शिवाय। तो जैसा कि आप हमारे चैनल के प्रीवियस या बाकी वीडियो को अगर आप देखें तो आपको आइडिया लगेगा कि निश्चित ही हम भारत के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के प्लान पर कार्य कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम जब स्कूल का डिज़ाइन और स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना नहीं सोच रहे, बल्कि उसके साथ साथ जो भारत की संस्कृति है, गौ सेवा है, गौ रक्षा है, गौ गाय के प्रति हमारे स्टूडेंटों का प्रेम भी हो, उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको स्कूल के डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स के बारे में बता दें। तो जो हम 3000 स्कूल की एक साथ प्लानिंग कर रहे हैं, तो एक स्कूल के लिए जो हमारी टीम ने लैंड मतलब ज़मीन डिसाइड की है तो वो है 100 एकर्स। निश्चित ही सही सुना आपने, 100 एकड़। अब आप लोग सोच रहे होंगे 100 एकड़ करेंगे क्या? तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो एक स्कूल की जो स्ट्रेंथ होगी वो होगी 5000 स्टूडेंट की। तो 5000 स्टूडेंट। अब बताते हैं कि हम ये 100 एकड़ में क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। तो जो 10 एकड़ होगा वो गौशाला के लिए होगा। आपने सही सुना, गौशाला के लिए। बेनिफिट हम आगे बताएंगे, अभी डिस्ट्रीब्यूशन बता देते हैं। फिर 20 एकड़ होगा एग्रीकल्चर लैंड। अब आप लोग सोच रहे होंगे स्कूल में एग्रीकल्चर लैंड की क्या ज़रूरत है। निश्चित ही हम आगे वीडियो में बताएंगे क्यों आवश्यकता है। तो 20 एकर्स एग्रीकल्चर लैंड जिसमें ऑर्गेनिक खेती की जाएगी, थोड़ा बहुत आप समझ रहे होंगे। फिर जो 10 एकर्स है उसमें फ्रूट्स गार्डन होगा, आम, अनार, पपीता, मतलब उस जगह के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो फ्रूट्स वहाँ पे उगाए जा सकते हैं वो फ्रूट्स का पेड़ उस 10 एकर्स में होगा। और वेजिटेबल सब्जियां भी तो उगाई जाएंगी, तो उस सब्जी और फ्रूट्स का गार्डन 10 एकर्स में होगा। फिर 10 एकर्स में स्कूल्स की बिल्डिंग बनेगी और बाकी फिर और 10 एकर्स में हॉस्टल्स जहां पे हमारे स्टूडेंट्स और स्टाफ के आवास की व्यवस्था की जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे फिर भी 50 एकड़ बचे हैं, तो बाकी के 50 एकड़ के बारे में भी हमने सोचा है, उसको फर्दर बाद में बताएंगे। अभी इसी पे चर्चा करते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि बच्चों को एजुकेशन नहीं 360 ग्रोथ चाहिए, तो गौशाला से फ़ायदा क्या होगा? इसके 3 मेजर बेनिफिट है। पहला बेनिफिट सुनिए। पहला तो आजकल जो गौ सेवा नहीं हो पा रही वो इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि आज हमारे यूथ को गाय के प्रति प्रेम ही नहीं है। कभी गाय की सेवा किए नहीं, कभी वो गाय के प्रति वो प्रेम भावना जानते नहीं। अगर हम बात करें श्री कृष्ण जी की तो वो भी पढ़े लिखे थे, लेकिन अगर गाय के प्रेम की बात करें तो उनके पास 1 लाख गाय थी। 1 लाख गायों से भी प्रेम था और उनको गोपाल कहा जाता। तो मतलब गाय के प्रति जो प्रेम की भावना थी, सेवा तो ठीक ही है लेकिन जो प्रेम होता है वो हमें श्री कृष्ण जी से सीखने को मिलती है। तो वो तभी होगा जब हम प्रैक्टिकली उसको फील करेंगे। और वो होगा कैसे? जब बचपन से ही बच्चों को गाय के साथ जोड़ेंगे, समझाएंगे, तो होगा ही होगा। आई होप आप चीज़ समझ पा रहे हैं। दूसरा चीज़ है, आज प्योर दूध कहाँ खाने को मिल रहा है। बच्चों की हेल्थ के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उनके इम्यून सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ओवरऑल हम बच्चों को जहर खिला रहे हैं। तो देखो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में शिक्षा व्यवस्था से मतलब नहीं है। तो का प्योर दूध खाने को मिलेगा, कोई मिलावट नहीं, कोई केमिकल नहीं। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आए दिन गाय का बहुत विभत्स कार्य हो रहा है, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे। तो यहाँ पे गौ सेवा भी हो जाएगी। मतलब 3000 स्कूल मतलब 3000 गौशाला, मतलब जितनी स्कूल खुलेगी उतनी गौशाला भी खुलेगी। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब आते हैं 20 एकर्स एग्रीकल्चर लैंड। सीधी सी बात है कि जब बच्चे रहेंगे तो अन्न खाएंगे भी तो। अब मिलावटी तो हम खिला नहीं सकते, तो
तो हम ऑर्गेनिक उगाएंगे, ऑर्गेनिक खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, स्टाफ को खिलाएंगे। क्योंकि जीवन, हमने पहले ही कहा है, शिक्षा का मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं है। शिक्षा का मतलब है वाकई में जीवन जीना। पृथ्वी में आए हैं समय काटने के लिए थोड़ी ना आए हैं, जीवन जीने के लिए आए हैं। तो जीने की शुरुआत अब इस तरीके से होनी ही चाहिए। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक अन्न भी उत्पादन किया जाएगा। 10 एकर्स तो भी ऑर्गेनिक ही फ्रूट्स होंगे, ऑर्गेनिक ही सब्जियां होंगी। और 10 एकर्स में बिल्डिंग्स तो और हॉस्टल, बिल्डिंग और हॉस्टल के भी डिज़ाइन हमने बहुत बेहतरीन सोची है, बट उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। हमारी टीम ने 3 चीज़ों पर रिसर्च किया है। इसके लिए सबसे पहले तो हम अपने आध्यात्मिक गुरु और आध्यात्मिक आचार्य का अनंत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कुंडलिनी साधना के द्वारा हमें और हमारी टीम को जीवन जीने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका सिखाया। और उन्हीं के मार्गदर्शन, उन्हीं की कृपा से हमारे और हमारे टीम के अंदर एक हिम्मत आई, साहस आई, जिससे कि हम यह कार्य कर पा रहे हैं। तो हमारी टीम ने 3 चीज़ों पर रिसर्च की है। अब ये स्कूल का आप सभी का स्कूल है, पूरे भारत देश के स्टूडेंटों का स्कूल है। तो हम आप सभी से मोरल सहयोग चाहते हैं कि आप सब लोग कहें कि हाँ, हमें इस तरह के स्कूल की ज़रूरत है, जिससे कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मीटिंग आसानी से हो सके और उनको भी हम आसानी से समझा सकें कि हम सब भारत देश की उन्नति चाहते हैं। हम सब ऐसी कोई समस्याएं हैं जिसका समाधान हम सब मिलकर कर सकते हैं और करना चाहते हैं, और हमारा भारत देश विश्व गुरु बने। वैसे तो ये जो स्कूल का प्रोजेक्ट है हम करेंगे ही, लेकिन आप सबका सहयोग मिले तो जल्दी हो जाएगा। और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का सहयोग और आप सभी के सहयोग की आवश्यकता इसलिए भी है कि देखिए, काम हर चीज़ आसानी से हो सकता है, लेकिन रुकावट करने वाले लोग भी बहुत हैं। क्योंकि अगर हम 1-2 स्कूल डालेंगे तो रुकावट करने वाले लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि उनका नुकसान होगा। तो हम कहते हैं कि आप कंपटीशन करो, तो फेयर कंपटीशन करो, कौन रोक रहा है। अगर हम 10 एकर्स में गौशाला खोल रहे हैं तो आप 20 एकर्स में खोलो। अगर हम ये जो स्ट्रक्चर्स दे रहे हैं इससे भी बेहतर आप एजुकेशन सिस्टम दो, क्या दिक्कत है। लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं, हमें रोकने का प्रयास करेंगे। तो बस आप सबका सहयोग प्रधानमंत्री, बस इसी के लिए चाहिए कि न्याय हो। अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमें रोक डालें, और अगर हमारे कॉम्पिटिटर गलत कर रहे हैं तो उनको भी रोक पड़े। लेकिन अगर हम बेहतर काम कर रहे हैं, देशभक्ति का काम कर रहे हैं, भारत के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो आप सभी हमारा सहयोग करें और जल्दी से 1 साल के अंदर कंप्लीट हो। कब तक अब इंतज़ार करेंगे? अब इंतज़ार का समय नहीं है, अब कुछ करने का समय है। तो इस वीडियो में इतना ही, हमने पूरा समझाया। अगर फिर भी अभी आपको कोई मन में क्वेश्चन आता तो बिल्कुल मेल, कमेंट्स या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछें। आपका प्रश्नों का उत्तर देने में हमारी टीम को प्रसन्नता होगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमः शिवाय।